राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है शिवरात्रि और भोले बाबा को बोला जाता है भोले। जैसे कि नाम से प्रतीत है, भोले बाबा को भोलेनाथ बोला जाता है क्योंकि वो एक लोटे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शिव महापुराण के अनुसार आपको कौन कौन से फूल भगवान पे चढ़ाने हैं और जिससे आपको किस चीज़ की प्राप्ति होती है। देखो, फूल हो गया, भांग हो गया, धतूरा हो गया, बेलपत्र हो गया, ये सभी चीज़ें तो आप लोग चढ़ाते ही चढ़ाते हो। लेकिन कौन सा फूल चढ़ाने से आपको किस फल की प्राप्ति होगी, आज ये मैं शिव महापुराण के अनुसार आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाल व सफ़ेद आंकड़े का फूल। आंकड़े का फूल भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इतना ज़्यादा प्रिय है आंकड़े का फूल भगवान शिव को कि भगवान आंकड़े के फूल समर्पित करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति देते हैं, अर्थात उसका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता ही नहीं है। उसके जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति मिल जाती है और वो सीधा भगवान शिव के लोक विष्णु लोक में वास करता है। तो आंकड़े का या तो आप लाल रंग का या सफ़ेद रंग का, जो भी अभी आंकड़े का फूल आपको उपलब्ध हो जाए, सफ़ेद या लाल, वो भगवान शिव पर आपको जरूर और जरूर चढ़ाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है चमेली का फूल। कहते हैं चमेली के फूल की जो खुशबू है ना, वो भगवान शिव को अपनी ओर आकर्षित करती है और वो आपकी ज़िंदगी में ही चमेली नुमा बना देते हैं, अर्थात आपको वाहन सुख मिलता है। अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो कि हम नई गाड़ी ले लें, या फिर बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो कि हम नई गाड़ी या फिर नया बाइक ले लें, नई स्कूटी ले लें, तो आपको अगर वाहन सुख मिल ही नहीं पा रहा है या फिर आपकी गाड़ी वगैरह कोई चोरी हो जाती है जब भी लेते हैं, तो आपको चमेली का जो पुष्प है वो भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। चमेली का फूल चढ़ाने से आपको वाहन सुख की प्राप्ति होती ही होती है। तीसरे नंबर पे आती है अलसी के फूल। कहते हैं अलसी का फूल चढ़ाने से, ना केवल अलसी का फूल भगवान शिव को प्रिय है, अर्थात अलसी का फूल विष्णु भगवान का भी प्रिय फूल है। अलसी के फूलों से शिव की पूजा करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है। मतलब अलसी का फूल आप लोगों को पता है कि भगवान विष्णु को कितना ज़्यादा प्रिय है। तो अगर शिवरात्रि पर आप अलसी का बीज या फिर अलसी का पुष्प भी भगवान शिव को चढ़ाते हो तो भगवान शिव आपको विष्णु जी का प्रिय बना देते हैं, क्योंकि भगवान शिव के हृदय में भी विष्णु भगवान का ही वास होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, उसकी समी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर आपको मोक्ष प्राप्ति होती ही होती है। ऐसा बोला जाता है आप 1000 बेलपत्र चढ़ाओगे उसके बराबर एक समी का पत्ता होता है। मतलब 1000 बेलपत्र चढ़ाने पर आपको एक समी का वृक्ष चढ़ाने पे दोनों का बराबर फल मिलता है। तो समी का जो पत्ता है प्लीज़ ज़रूर लेके जाइए और भगवान की शिवलिंग पर उसको ज़रूर और ज़रूर चढ़ाइए। ऐसा बोला जाता है कि जो बेला देखिए आप, बेला के जो फूल से पूजन करने पर आपको योग्य वर और सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही और आपको चाहिए, मेरे को एक ब्यूटीफुल सा पति चाहिए या फिर ब्यूटीफुल सा हस्बैंड, सुंदर हैंडसम सा हस्बैंड चाहिए, ब्यूटीफुल सी वाइफ चाहिए, तो आपको बेला का फूल जो है वो भगवान की शिवलिंग पर जरूर और जरूर चलाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करेंगे तो घर में कभी भी अन्न और धन्य की कमी नहीं होएगा, क्योंकि जूही का जो फूल होता है ना, वो डेडिकेट होता है माँ अन्नपूर्णा को, और घर पे जो अन्न का संचार होता है वो अन्नपूर्णा से ही होता है। तो माँ अन्नपूर्णा के लिए आपको शिवरात्रि वाले दिन जूही का जो फूल है वो शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, जिससे आपके घर पे कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। ऐसा बोला जाता है कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करते हैं तो आपको नए वस्त्र मिलते हैं, क्योंकि कनेर का फूल हमेशा नई नई चीज का देने का ही कार्य करता है। तो कनेर का जो पुष्प होता है, अगर वो आप भगवान शिव पे चढ़ाते हैं तो आपको नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है। हार श्रृंगार को तो आपको पता ही होगा, हार श्रृंगार का पौधा, ऐसा बोला जाता है कि हार श्रृंगार स्वर्ग से आया हुआ वृक्ष बोला जाता है। तो हार श्रृंगार के फूलों से अगर आप भगवान शिव को समर्पित करते हैं शिवरात्रि वाले दिन, तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती ही होती है। आप लोगों को पता है कि भगवान शिव की पूजा में धतूरे का कितना कितना महत्व होता है। तो ना केवल धतूरा ही भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाने का महत्व है, अपितु धतूरे के फूल से पूजन करने पर भी भगवान शिव योग्य पुत्र की प्राप्ति कराते हैं, जो आपके कुल का नाम रोशन करता है। तो आप मेरे कहने पे धतूरे का जो फूल होता है वो भगवान शिव पे जरूर चढ़ाइए। अगर आपको संतान की प्राप्ति करानी है, चाहे वो हो या पुत्री की प्राप्ति हो, योग्य संतान की प्राप्ति के लिए धतूरे का फूल आपको शिवलिंग पर जरूर और जरूर जलाना चाहिए।
ऐसा बोला जाता है लाल डंठल वाला धतूरा भगवान शिव की पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आपको लाल डंठल वाला धतूरा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी आप बोला जाता है। कहते हैं दूर्वा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दूर्वा उनके पुत्र गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए दूर्वा अगर आप चढ़ाते हो तो भगवान शिव बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। देखो ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप शिवरात्रि वाले दिन तुलसी दल भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो आपको 1000 समीपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। सोचिए, अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो बेलपत्र से बेटर है समी का वृक्ष, ठीक है ना, और समी वृक्ष से भी बेटर है तुलसी का वृक्ष, ठीक है ना। तुलसी का पत्ता और अगर तुलसी की मंजरी वाला साथ हो तो आपको कितने ही अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी, ये मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए मैं बताती हूँ, महाशिवरात्रि पर आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद भगवान शिव की पूजा आपको करनी है। उसके बाद आटे के ना 11 शिवलिंग बनाने, बहुत सिंपल से पिंडी टाइप की आटे की 11 शिवलिंग बना लीजिए, और प्रत्येक शिवलिंग का आपको जल से अभिषेक करना है 11 बार, और शिवरात्रि से स्टार्ट करके 21 दिन तक यह कार्य अवश्य रोज़ और रोज़ करना है। कहते हैं इससे योग्य संतान की प्राप्ति होती है, और जो संतान आपके गर्भ में है उसकी भी रक्षा होती है। संतान प्राप्ति के लिए आप गौरी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, और ये कोई भी इस दिन ना, जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन अगर आप ये धारण करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, बड़े सारे लोग ना ये भी प्रश्न पूछते हैं, दीदी बीमारी ठीक नहीं हो रही, बीमारी ठीक नहीं हो रही, बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो शिवरात्रि पर पानी में दूध व काले तिल डाल के भगवान शिव का अभिषेक करने से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है वो ठीक हो जाती है। 1-2 बातों का ध्यान रखिएगा। अभिषेक में जब भी आप दूध का उपयोग करते हो तो आपको तांबे का बर्तन नहीं लेना चाहिए, तो आपको तांबे का बर्तन नहीं लेना चाहिए। वैसे तो अगर आप तांबे का बर्तन ले सकते हो, लेकिन उसमें दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है कि हमारा 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग के अगर आप दर्शन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते तो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम भी लेने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाती है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और फिर वो हमारी चिंताओं और समस्याओं से हमको मुक्त कर देते हैं। लंबी उम्र और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। शिव मृत्यु और जीवन के चक्र से मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का केवल नाम लेने से इतना बड़ा होता है, तो सोचिए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आपको कितने पुण्य की प्राप्ति होती होगी। जो लोग धन को लेकर कर्जे की स्थिति तथा संघर्ष कर रहे हैं वो अपने आप को किसी भी कर्जे से मुक्ति के लिए 12 ज्योतिर्लिंग के नाम आपको अवश्य और अवश्य लेने चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का जितना महत्व है उससे ज़्यादा महत्व 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने का ही होता है। तो ये कुछ आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट उपाय हैं जो मैंने बताए हैं शिवरात्रि पर। आप शिवरात्रि पे मेरी जो सीरीज़ चल रही है प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। एवरीडे मैं कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आ रही हूँ। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। कि आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, आपका विवाह योग्य कब बन रहा है, संतान प्राप्ति कब बन रहा है, संतान प्राप्ति मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव होगी या नॉर्मल संभव होगी, मकान का योग कब बन रहा है। और अगर आप कुंडली दिखा दिखा के थक चुके हो लेकिन फिर भी आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप एक बार नेम करेक्शन अवश्य कराइए। याद रखिए ये सब चीज़ें बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इनके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि ये नंबर मैं केवल कुंडली दिखाने के लिए ही प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।